शाह जी का कहना है कि जो खडविकार हैं उनको दूर कैसे किया जाए, ऐसा प्रश्न। देखिए, चाहे खडविकार हैं चाहे खट संपत्ति है, ये एक दो ट्रैक हैं, रास्ते हैं और हम आप बीच में हैं। तो जब सद्गुरु सानिध्य में जाते हैं तो इन विकारों से बचाने के लिए वो कुछ हमें दवा पकड़ाते हैं, चाहे नाम, चाहे रूप, या कोई बिंदु साकार निराकार में कुछ भी वो हमें दवा देते हैं। अगर उनके बताए हुए पे हम चलने लग जाते हैं और संध्या, त्रिकाल संध्या जो बताते हैं कि इस पुतले को थोड़ा शाम सुबह बैठाओ और ध्यान लगाओ, चाहे नाम जप यज्ञ के लिए कहा है और या किसी में एकाग्र होने के लिए कोई साकार रूप दिया है, और ये अभी जितना दिया है ये सब बाह्य ही है। तो इनसे शुरुआत होती है। साकार रूप ले लें तो सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, और सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। शाह जी कहते हैं कि ये जो सामने तुम्हारे सगुण दिखाई दे रहे हैं तो इनको तो पहले तू सेवा करना सीख ले, इनसे बोलना अच्छा सीख ले। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से, इनसे, इन तीनों के अनुरूपता से इनका व्यवहार संसार का कर, तो तेरे में सहजता, सरलता, आनंद आएगा। अभी जब तक तू इसी में बिखरा है तो तेरे में वो सरलता, सहजता आई ही नहीं कि आगे की और दवा ज़्यादा फायदा करे। तो पहले बाह्य करण को संभालना होता है, तो जब बाह्य का संभलता है तब अंतःकरण में उतरना होता है। वही कहते हैं कि बाहर पहले तू साकार रूप की सेवा कर और फिर निराकार जो निरंकार है उसका ज्ञान कर। वो कौन है जिसकी सत्ता से सत्वान होकर तू चल रहा है। फिर इन दोनों से परे ध्यान, अर्थात ध्यान में फिर कुछ भी न रहे, संकल्प विकल्प उठे ही ना, तब ऐसा ध्यान कहा गया। वो सबसे उत्तम उच्च कोटि का ध्यान जिसको बता गए। पहले तो काखा गघा अंगा या सांचा भर करके लिखना ही पड़ता है। तो पहले बिंदु है, ज्योति है, साकार रूप है, ये सब चीज़ आपको को पकड़ाया जाता है, या नाम जप यज्ञ। तो इसमें जब धीरे से केंद्रित होने की बात बनती है और अच्छा लगने लग जाता है तो संसार का वो पिपासा क्षुधा थोड़ा हल्की पड़ने लग जाती है। उधर का जब तक हल्का नहीं पड़ेगा तब तक इधर का वजन नहीं बढ़ेगा। ऐसे सद्गुरु शिक्षा देते हैं। तो उनके बताए हुए के अनुरूप जब हम चलने लग जाते हैं, कोई मूंगफली का दाना नहीं कि दिए घोट के पिला दिए तथास्तु कर दिए काम बन गया, ये सारे आम गलत। यहाँ से ऐसे 5 मिनट में ऐसा कोई फैक्टर अप्लाई नहीं है कि सद्गुरु बता दें आज से काम खत्म। ना ना ना, चलना स्वयं को पड़ेगा। थोड़ा पथ लंबा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि पहुँचना लंबा हो। जैसे आप तीव्रता से चलेंगे तो वो गंतव्य आपके नज़दीक ही आता जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साहब जी का प्रश्न बहुत उत्तम था। साहब जी के लिए जोरदार तालियां।